नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। सुष्मिता देव आज पटना में थी। कांग्रेस के प्रेस वार्ता में उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, सुष्मिता देव ने ये कहा है कि नीतीश ने जो 15 सालों का हिसाब जनता को दे रखा है, या तमाम मंचों से नीतीश कुमार ये भाषण देते हैं कि 15 सालों में हमने सुरक्षा को बेहतर बनाया है, उस पर एक करारा जवाब आज कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि जिस तरह से हाथरस की घटना हाथरस में होती है, बिहार में भी प्राय दिन ऐसे ही घटना घटती है, मगर ये खबरें नहीं बन पाती हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में नीतीश कुमार की पूरी छवि जो है वो पूरी तरह से लोगों के सामने आ गई थी, लेकिन अभी भी तमाम लोग उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपको दिखाते हैं। टिकट में महिलाएं तो भागीदारी की जो 70 सीटें मिली है मैम, कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है? मेरे पास जो हिसाब है, अराउंड 7 women we have given, and if you look at all other parties, उनका भी परसेंटेज कम है। एक चीज मैं आप लोगों से कह दूं कि मुझे ये सवाल मुश्किल नहीं लगता, बल्कि मैं चाहती हूँ मुझे ये सवाल किया जाए जहां भी मैं जाऊं, क्योंकि मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हूँ और मेरा कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिलवाना। पर मेरा ये भी मानना है, जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, मेरा मानना है कि ये दुविधा हमारे लिए रहेगी और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर मैं आज आपके बीच बैठ के कह दूं कि 7 टिकटों से मैं बिल्कुल खुश हूं और सैटिस्फाइड हूं, ये अन्याय होगा मेरे उन महिला कैडर्स के प्रति। पर मेरा मानना है कि जब भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी महिला आरक्षण बिल की मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, और लिखित में किया है, इसका कारण यही है कि आरक्षण की जरूरत कब होता है, एफर्मेटिव एक्शन जिसको बोलते हैं। एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत वही होती है जहां कोई वंचित होता है। तो अगर मैं कहूं कि मैं 7 टिकटों से खुश हूं, सैटिस्फाइड हूं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं चाहती हूं कि 33% महिला को मिले, मतलब रियलिटी इज ये होता नहीं है, ये होता नहीं है। और इसी दुविधा को खत्म करने के लिए आरक्षण का बिल की मांग हर महिला करती है, और मैं चाहूंगी कि वो महिला आरक्षण बिल आए। पता नहीं अगर एनडीए की सरकार लाएगी, पर हमारी सरकार की अगर आएगी सेंटर में तो हम जरूर लाएंगे। महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे आप? आपने कहा कि लॉकडाउन के समय 55% महिलाओं के रोजगार आंकड़े का बेस है। It is the, I'll just tell you, it is a study, Azim Premji Trust and India Action Aid. What was the name? Yeah, sorry. I can forward you the link also. Action Aid India and Azim Premji Trust. 55% महिलाएं बिहार की हैं। बिहार की, मैं आपको बताती हूँ, नॉट 55% ऑफ द पॉपुलेशन, बट अगर बिहार में लेट से 30% महिलाओं के पास अगर रोजगार है, उन 30% में 55% ने अपना वो कमाया। और अगर आप अपना नंबर देंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ये सॉरी, मैंने आपका दूसरा सवाल। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और महिलाएं कैसे विश्वास करेंगी कि जो आपके एलाइज पार्टी है, उन्होंने रेपिस्ट के पति को जो है टिकट दिया, पत्नी को टिकट दिया। कहाँ पर? नवादा हुआ, फिर ये क्या वो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड है, जेल में है। कन्विक्ट उनकी पत्नी को दिया। सदस्यता जा चुकी है मैम, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। 2 एमएलए ऐसे हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है, और इस बार उनको टिकट कैसे आपके वादों पर आपकी बातों पर विश्वास आप नहीं है? पूछिए, आप पूछिए। सेम सवाल है मैम, सेम सवाल है। ये हमारे गठबंधन के पार्टनर ने ये टिकट दिया, यही कह रहे हैं कि आप क्यों विश्वास करेंगे। देखिए, पहली बात ये है कि अगर किसी पे कोई आरोप है और कन्विक्टेड है, मैं अपना व्यू बता रही हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि ना इलेक्शन कमीशन ना इस देश का कानून ये कहता है कि उनकी पत्नी या पति को टिकट नहीं देना चाहिए। पर अगर जब भी ऐसे केसेस, शायद हमारे पार्टी में भी हो सकता है, कहीं अगर बिहार में नहीं हो, कहीं और हो, जब भी आता है
हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो। अब आप बताइए, मैंने ऐसा भी देखा है, एक महिला होने के खातिर मैं बोल रही हूँ, मैंने ऐसा भी देखा है जब मैंने किसी कैंडिडेट का विरोध किया अपने पार्टी में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिसके अगेंस्ट मॉरल टर्पिट्यूड जो कहते हैं का केस हो, और मुझे लोकल लीडरशिप सर्वे दिखाती है कि पब्लिक ओपिनियन में आगे है, तो मैं कभी अपने आप से सवाल करती हूँ कि लोग भी क्या चाहते हैं। अगर मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस समाज के खिलाफ है, then result should also show that. So result should also show that. एक क्षेत्र में जनता की राय कहाँ ली जाती है, वो तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो तय करते हैं। अब राजवल्लभ यादव, वो उन पर गंभीर आरोप है, उनकी सदस्यता जा चुकी, जब तक कन्विक्ट नहीं हुए विधानसभा में उनकी सदस्यता कैसे। देखिए, मैंने सिर्फ विधानसभा नहीं, मैंने लोकसभा में भी ऐसे मंत्री देखे हैं जो राजस्थान की कोर्ट कह रही है कि हम उन तक समझ नहीं पहुंचा पा रहे और वो हमारे सामने लोकसभा में बैठे हैं, और मैं मानती हूँ दैट इट इज अनफॉर्चुनेट। इसके अलावा एज महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट आई कैन नॉट से, पर मैं ये विचार, ये निर्णय मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूँ कि इट इज वेरी सिंपल, कि आप खुद सोचिए कि डू यू बिलीव दैट वो कैंडिडेट, उसके अगेंस्ट जो आरोप है, अगर उसकी सजा समाज उसको देना चाहे, मैं कौन होती हूँ और कोई पॉलिटिकल पार्टी कौन होता है टिकट देना दे। सो इट इज दैट। देखिए, कोई भी देश में परिवर्तन अगर चाहिए, क्या हम कह सकते हैं कि निर्भया कांड के बाद बलात्कार बंद हो गया? नहीं हो गया। समाज का भी दायित्व होता है, और मेरा विश्वास है कि इस सवाल का सच पूछिए तो मैं एकदम तहे दिल से कह रही हूँ, इस सवाल का मैं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव इट। ये सवाल ही ऐसा है, और आपका हक है मुझसे पूछना, और मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ उसका जवाब देना, बट आई डोंट हैव अ परफेक्ट आंसर। आपकी पार्टी के ही एक नेत्री ने कहा, यहाँ खुले आम मंच से कहा, और लोगों को मौका दीजिए। इसी सवाल को लिया जाए। मैडम, अंतिम प्रश्न है, एक सेकेंड, तो ये टॉपिक इसको चेंज किया जाए। ईवीएम में प्रॉब्लम आ रही है अभी, इसमें क्या अरे एक करके छोटा सा सवाल है, एक करके सवाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी के बारे में आप बता रही थी, नीतीश कुमार से उससे दुनिया बड़ी है, उसके बारे में क्या बोले थे? देखिए, जीविका दीदी का जो हमने पढ़ा है, उनका एक ऑनरेरियम होता है, शायद वो ऑनरेरियम के बेसिस पे काम करते हैं, तो उनका एक बहुत दिनों से एक डिमांड है। कल भी हमारे साथ आंगनवाड़ी के कुछ एक्टिविस्ट, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं है, कि डिमांड है कि उनके ऑनरेरियम को बढ़ाया जाए। मंच पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की महिला शक्ति मंच पर दिख रही है। हम लोग अब अल्पसंख्यक हो गए हैं, बहुसंख्यक हमारी महिला शक्ति है। हमारा सौभाग्य है, सुष्मिता देव जी हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारे बीच में है, और वो अपने विचार आपके सामने रखेंगी, उसके बाद आपसे प्रश्न लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि पटना में प्रेस मीट करने का मौका मिला, और एक ऐसे मंच से मिला और ऐसे वक्त मिला कि चुनाव चल रहा है, और महिला सुरक्षा और महिला अधिकार को लेकर पूरे देश में एक तनाव है हाथरस के बाद। मेरे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सचिव दीपिका पांडे जी और झारखंड की माननीय विधायिका हैं। मेरे साथ बिहार महिला कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं, और पवन खेरा जी ने कहा कि वो आज अल्पसंख्या में हैं, पर मेरा मानना है कि अलका लांबा जी कुछ दिन पहले आपके बीच आई, उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है, पर मैं थोड़ा सा उससे
आगे उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगी कि महिलाओं के मुद्दों पर जोर देना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बिहार नहीं पर पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो एक बार नहीं बार बार हर विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं ने ये बार बार साबित किया है कि जब मतदान का वक्त आता है तो महिला पुरुषों से ज्यादा संख्या में बाहर आकर अपना वोट डालते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि पहले चरण का तो चुनाव हो गया बिहार में, पर अगले 2 चरणों में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर उसके आंकड़ों को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखें तो 61% वोटर्स महिलाएं होंगी अगले 2 चरण में। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रतिद्वंद्विता में मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंकड़ों को लेकर बात ना करे। हम बिहार के आबादी में जहां 3.4 करोड़ महिलाएं हैं और 3.8 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, उनको कहना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा को सिर्फ नीतीश कुमार जी ने मुद्दा नहीं बनाया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्भया कांड के बाद इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। मैं रिपीट नहीं करूंगी आंकड़ों को, पर महिला सुरक्षा के मामले हो, उनके स्वास्थ्य के मामले में हो, उनके शिक्षा के मामले हो, कुपोषण के केसेस हो, किसी भी मुद्दे में अगर आप महिलाओं की स्थिति बिहार में देखें तो महिलाएं पीछे हैं। मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी कि प्लान फॉर एवरी चाइल्ड एक एनजीओ है जिन्होंने एक जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया था 2017-18 को, और इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि भारत सरकार ने फंडिंग की थी, और उसमें अगर कुछ आंकड़े आप देखेंगे पवन खेरा जी, इसके बाद आप लोगों के बीच इसको शायद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर एजुकेशन में 23% ऑफ विमेन हैव 10 or more years of schooling only. 90% schools reported having a separate toilet for girls, but only 61% reported that toilets are usable. तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत कि लड़कियों के स्कूल में आप टॉयलेट बनाइए, पर वो टॉयलेट में ना पानी है। इसलिए ये देश भर में डेटा है कि मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स महिलाओं की या बच्चियों की क्यों होता है, क्योंकि टॉयलेट्स नहीं है। तो स्वच्छ भारत, अब प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने स्वच्छ भारत का नारा बंद कर दिया है, क्योंकि स्वच्छ भारत फेल है और उसकी वजह से बच्चियों की शिक्षा में बहुत मेरा मानना है बहुत इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा 74.8% हाउसहोल्ड्स हैव नो एक्सेस टू टॉयलेट्स। पॉवर्टी में देखिए 40.9% ऑफ द विमेन इन अ स्टेट हैव मोर देन हाफ ऑफ द विमेन ओन लैंड। 26.4% women have a bank account that they themselves operate, and 13% of elected representatives are only women, only 13%. जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।